आप सभी को पता है कि झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। वर्ष 2024 का विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को कराया जाएगा और चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के इतिहास में कब-कब विधानसभा का चुनाव हुआ है और इन चुनावों में किन-किन पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, कितने सीट पे जीत हासिल हुई है और किनकी सरकार बनी है, के बारे में फुल जानकारी दूंगा। आप सभी को पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो झारखंड को तत्कालीन बिहार के 18 जिले मिले थे, जो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते थे। झारखंड अलग होने से पहले वर्ष 2005 के अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव कराया गया था। जो सदस्य बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित किए गए थे, उनमें से जिनका निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान के झारखंड में पड़ता था, उन्हें झारखंड विधानसभा का गठन होते ही झारखंड विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ा। लेकिन ट्विस्ट यह था कि झारखंड के क्षेत्र में किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था। फिर क्या मिली-जुली सरकार का निर्माण हुआ और झारखंड को पहले मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी मिले, जो बीजेपी से थे। अभी बात करते हैं वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव का। वर्ष 2005 में कुल 81 सीटों का चुनाव 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2005 तक 3 चरणों में संपन्न कराया गया था। यह चुनाव झारखंड निर्माण के बाद पहला चुनाव था, लेकिन यह चुनाव झारखंड के दूसरी विधानसभा के लिए कराया गया था। प्रथम या फिर यूं कहें कि अंतरिम झारखंड विधानसभा का गठन बिहार विधानसभा चुनाव 2000 के आधार पर ही किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 2005 का चुनाव में भी पहली बार की तरह किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो आइए आप बात करते हैं कि 2005 के विधानसभा चुनाव में किन-किन पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिले और कितने सीटों पे जीत हासिल हुई। वर्ष 2005 का झारखंड विधानसभा का चुनाव 3 फरवरी 2005 से लेकर 23 फरवरी 2005 तक 3 चरणों में संपन्न कराया गया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 57% हुए थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था और इनके विपरीत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन था। तो आइए हम जानते हैं कि किन पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिले और कितने सीट पे वो उन्हें जीत हासिल हुई। तो पहला है भारतीय जनता पार्टी, 23.57% वोट मिले। 63 सीट पे चुनाव लड़े थे, लेकिन इन्हें 30 सीट पर चुनाव में जीत मिली। दूसरा है जनता दल यूनाइटेड, इन्हें 4% वोट मिले। 18 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जिनमें से 6 सीटों पे इन्हें जीत मिली। कुल होते हैं 27.57%। एनडीए ने कुल 81 सीटों पे चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें 36 सीटों पे जीत मिली। दूसरी ओर थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन्हें 14.2 जिन्हें 14.29% वोट मिले। 49 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जिनमें से 17 सीटों पे जीत मिली। कांग्रेस को 12.05% वोट मिले। 41 सीटों पे चुनाव लड़े थे और 9 सीटों पे जीत मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की वोट शेयर की बात करें तो कुल इन दोनों को 26.34% वोट मिले। ये कुल 81 सीटों पे चुनाव लड़े थे और इन्हें 26 सीटों पे जीत मिली थी, जबकि 19 सीटों पे अन्य दलों की जीत हुई थी, जिनमें से सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, जिन्हें 7 सीट मिले थे। आजसू को 2 सीट मिले थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 2 सीट, यूनाइटेड गॉन्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 सीट और निर्दलीय 3 विधायक चुन के विधानसभा में पहुंचे थे। वर्ष 2009, अभी हम बात करते हैं वर्ष 2009 में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में। वर्ष 2009 में झारखंड के विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2009 तक हुआ। मतदान कुल कुल वोट पड़े 56%। कुल वोट पड़े 56.97%। 2009 के चुनाव में एक नई पार्टी का आगमन हुआ था, जिनका नाम था झारखंड विकास मोर्चा, जो बीजेपी से ही अलग हुए थे। 2009 में बीजेपी को कुल 20.18% वोट मिले। 67 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जबकि इन्हें 18 सीटों पे जीत मिली। पिछले चुनाव अर्थात 2005 विधानसभा चुनाव के अनुसार बीजेपी को 12 सीट कम मिले थे। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्हें 15.2% वोट मिले। 78 सीटों पे चुनाव लड़े थे और इन्हें कुल 18 सीटों पे जीत मिली थी और पिछले चुनाव की तुलना में एक सीट ज़्यादा मिले थे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कुल वोट
कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कुल वोटों में से 16.16% वोट मिले थे और कांग्रेस कुल 61 सीटों पे चुनाव लड़े थे और इन्हें 14 सीटों पे जीत मिली थी, जो पिछले चुनाव की तुलना में 5 सीट अधिक थे। जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा की बात करें तो इन्हें कुल वोटों में से 8.99% का वोट मिला था, 25 सीट पे चुनाव लड़े थे और 11 सीटों पे इन्हें जीत मिली थी। आजसू को 5.12% वोट मिले, 54 सीटों पे चुनाव लड़े और 5 सीट पे इन्हें जीत मिली। आरजेडी को 5.03% सीट 5.03% वोट मिले, 56 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 5 सीटों पे इनको 5 सीटों पे इनको जीत हासिल हुई थी। जेडीयू को 2.78% वोट मिले, 14 सीटों पे चुनाव लड़े थे और इन्हें 2 सीटों पे जीत मिली थी, जबकि निर्दलीयों के खातों में 2 सीट गए थे। 2009 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और जेएमएम थी, जिन्हें दोनों को 18-18 सीट हासिल हुए थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस थे, जिन्हें 14 सीट हासिल हुए थे। चौथे नंबर पर जेवीएम थे, जिन्हें 11 सीट हासिल हुए थे। अभी हम बात करते हैं वर्ष 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में। वर्ष 2014 के झारखंड विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर 2014 तक संपन्न हुआ। 2014 में झारखंड 2014 में 66.53% वोट पड़े थे, जिनमें से बीजेपी को 31.26% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव की तुलना में 11.08% वोट अधिक है। बीजेपी 72 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और इन्हें 37 सीटों पे जीत मिली थी, जो पिछले चुनाव की तुलना में 19 सीट अधिक थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा 20.43% झारखंड मुक्ति मोर्चा को 20.43% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव की तुलना में 5.23% अधिक थे। 79 सीटों पे चुनाव लड़े थे और उन्हें 19 सीटों पे जीत मिली थी, जो पिछले चुनाव की तुलना में 1 सीट अधिक मिले थे। झारखंड विकास मोर्चा को 9.99% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव की तुलना में 1% वोट अधिक थे। झारखंड विकास मोर्चा कुल 73 सीटों पे चुनाव लड़े थे और इन्हें 8 सीटों पे जीत। वर्ष 2019 के चुनाव में एनडीए के खिलाफ एनडीए के विरोध में महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, जिनमें से 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुल 18.72% झारखंड विकास झारखंड विकास मोर्चा को कुल वोट झारखंड विकास मोर्चा को कुल मतों में से 9.99% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव की तुलना में से 1% वोट अधिक थे। झारखंड विकास मोर्चा कुल 73 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जिसमें से उन्हें 8 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव की तुलना में उन्हें 3 सीटें कम हासिल हुए थे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कुल वोटों में से 10.46% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव की तुलना में से 5.7% वोट कम थे। कांग्रेस कुल 62 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जिनमें से उन्हें सिर्फ 6 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव की तुलना में से पिछले चुनाव की तुलना में उन्हें 8 सीटें कम हासिल हुई थी, जबकि आजसू को 3.66% वोट मिले थे, 8 सीटों पे चुनाव लड़े थे और उन्हें 5 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। बहुजन समाज पार्टी को 1.82% वोट मिले थे, कुल 61 सीटों पे चुनाव लड़े थे और उन्हें सिर्फ 1 सीटों पे जीत मिली थी। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, जबकि वर्ष 2009 के विधानसभा में आरजेडी को 5 सीटों पे जीत मिली थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड को भी कोई सीट हासिल नहीं हुई थी और निर्दलीय को भी कोई सीट हासिल नहीं हुई थी। अभी हम बात करते हैं वर्ष 2019 की 5वीं विधानसभा चुनाव। वर्ष 2019 में झारखंड के विधानसभा का चुनाव
30 नवंबर 2019 से लेकर 23 दिसंबर 2019 तक चला था, जिनका परिणाम 23 दिसंबर 2019 को घोषित किया गया था। कुल मतदान 65.38% पड़े थे, जो पिछले चुनाव की तुलना में 1.15% कम थे। वर्ष 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुल वोटों में से 18.72% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव की तुलना में 1.71% वोट कम थे। यह कुल 41 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव की तुलना में 11 सीटों पर इन्हें 11 सीट अधिक मिले थे। कांग्रेस को कुल वोटों में से 13.88% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव की तुलना में 3.42% वोट अधिक मिले थे। कांग्रेस कुल 31 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से इन्हें 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव की तुलना में इन्हें कुल 10 सीट अधिक हासिल हुए थे। आरजेडी को कुल 2.75% वोट मिले थे। कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से इन्हें सिर्फ 1 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को कुल 35.35% वोट मिले थे और इन्हें 47 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और सत्ता में वापसी हुई थी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को कुल वोटों में से 33.37% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव की तुलना में 2.11% वोट अधिक थे। बीजेपी को कुल 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जो पिछले चुनाव की तुलना में 12 सीट कम थे। झारखंड विकास मोर्चा की बात करें तो 5.45% वोट मिले थे और इन्हें कुल 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं आजसू की बात करूं तो आजसू को कुल वोटों में से 8.1% वोट मिले थे और इन्हें 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट हासिल हुए थे। वहीं 2 सीटें निर्दलीय के खाते में गए थे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश किया है आपको बताने के लिए कि झारखंड के इतिहास में कब कब चुनाव हुआ है, किन की सरकार बनी है, किस पार्टी को कितने वोट शेयर मिले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।